वृश्चिक राशि, आकाश में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो सुनकर रातों की नींद उड़ने वाली है, सोच बदलने वाला है, क्योंकि इस रात आपकी राशि के स्वामी, आपके सेनापति, आपके ग्रह मंगल प्रवेश कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र में 29 जनवरी 2026 की रात। श्रवण नक्षत्र यानी कि सुनना, सीखना और समझना। ये नक्षत्र आपको कहेंगे कि पहले सुनना सीखो, उसके बाद समझना सीखो कि चीज़ें हो क्या रही है। ऐसा नहीं है कि सुन के इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। और जब मंगल जो कि क्रिया, साहस, निर्णय और युद्ध का ग्रह है, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में एक अनोखा बदलाव शुरू होगा। अब आप पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अब आप पहले की तरह गुस्से में निर्णय नहीं लेंगे। अब आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर ऐसा निर्णय लेंगे जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता, जो सामने वाले की सोच से भी आगे का होगा। वैसे भी वृश्चिक राशि, बाकी राशि के लोगों की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से एक वृश्चिक राशि की इंसान का सोच शुरू ही होता है। आप कोई मामूली राशि के जन्मे हुए नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसी राशि के व्यक्ति हैं जो कि खुद में ही बेहद रहस्यमय होता है, खुद भी बहुत सारी चीज़ों से अनजान होता है। ये सिर्फ नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, ये आपके अंदर की जागृति का समय है। ये समय है जब आपको अचानक से एहसास होगा कि अब तक आपने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन उससे आप समझ नहीं पाए हैं। हर बार आप लोगों को माफ़ करते आए हैं, लेट गो करते आए हैं, छोड़ते आए हैं, लेकिन अब मंगल श्रवण नक्षत्र में है, तो आपको हर बात, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति का असली अर्थ समझ में आने लगेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कुछ बातें हुई है, कुछ फैसले आपने लिए हैं और बाद में लगा है कि काश अगर मैं थोड़ा रुक कर सुना होता, समझा होता तो कुछ और ही होता। 29 जनवरी के बाद अब आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब मंगल आपको सिखाएंगे कि बोलने से पहले सुनना बेहद ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में कूदने से पहले उस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होता है, और निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को परखना बेहद ज़रूरी होता है। श्रवण नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग बेहद भावुक होते हैं। चंद्रमा की वजह से ही बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो आप दिमाग से नहीं दिल से काम करवा लेती है, और भावनाओं में बहकर आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और अब यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं, अब आपके निर्णय गुस्से से यहाँ पर नहीं होंगे, मन की गहराई और अनुभव से आप करेंगे। ये समय आपके कैरियर, शिक्षा, रिश्ते, परिवार और आध्यात्मिक जीवन हर क्षेत्र को भीतर से बदलेगा। लेकिन ये बदलाव बाहर से नहीं होगा, ये बदलाव आपके अंदर से होगा, और यही बदलाव आपको बदलेगा, आपकी बाहरी दुनिया को बदलेगा। तो वृश्चिक राशि तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगल अब आपको गुस्से से नहीं बल्कि ज्ञान से शक्ति देने आ रहे हैं। अब आप लड़ेंगे नहीं बल्कि शांत रहकर समझकर जीत हासिल करेंगे। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा कि मंगल का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश आपकी नौकरी, कैरियर, बिजनेस, पढ़ाई, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे कैसा प्रभाव डालने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। आपकी रणनीतिक सोच तेज होगी, जल्दीबाजी के फैसले कम होंगे, ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी क्षमता को साबित करेगी। टीम के साथ संवाद बेहतर होगा, गलतफहमियां घटेगी, लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे,
सीनियर्स आपके शांत और समझदार रवैये से प्रभावित होंगे। काम में फोकस बढ़ेगा, मल्टीटास्किंग आपकी बेहतरीन होगी। कैरियर दिशा को लेकर अस्पष्टता आएगी कि किस दिशा में आपको अपना कैरियर बिल्ड करना है। नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, सही लोग से जुड़ाव होगा। कैरियर में स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ेगा। जॉब की बात कर लें, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन या फिर नई भूमिका की चर्चा शुरू हो सकती है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चमकेगी। बॉस के साथ तालमेल बेहतर होगा। सहकर्मियों के साथ विवाद सुलझेंगे। काम की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। ट्रांसफ़र या फिर लोकेशन चेंज का भी योग बन सकता है। नौकरी बदलने का विचार ठोस योजना में बदलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मानसिक दबाव थोड़ा कम रहेगा और आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो निर्णय सोच समझ कर लेने की आदत बनेगी। पार्टनर की बात ध्यान से सुनने से आपको लाभ हो सकता है। नई डील में सतर्कता से फ़ायदा मिलेगा। पुराने नुकसान से सीख कर नई रणनीति आप बना पाएंगे। ग्राहकों के साथ संवाद आपके बेहतर होंगे। मार्केट ट्रेंड समझने की कैपेबिलिटी आप में बढ़ेगी। विस्तार की योजना स्पष्ट कर पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। भरोसेमंद लोगों के साथ काम आपका बढ़ेगा। व्यवसाय में स्थिर और धीमा लेकिन पक्की प्रगति होगी। फाइनेंस की बात कर लें तो फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। निवेश सोच समझ कर पाएंगे। बचत की आदत मजबूत होगी। पुराने कर्ज चुकाने की योजना बनेगी। अचानक धन लाभ के छोटे योग बन सकते हैं। जोखिम लेने वाले निवेश से दूरी रखें। जोखिम लेने वाले निवेश से दूरी बनाकर रखें। परिवार की आर्थिक ज़रूरत को प्राथमिकता आप दे पाएंगे। आय के नए स्रोत पर विचार कर पाएंगे। बजट बनाकर चलने की आदत पड़ेगी। आर्थिक निर्णय में स्थिरता आएगी। स्टूडेंट को देखा जाए तो पढ़ाई में एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। याद करने की क्षमता पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। नई चीज़ें सीखने का उत्साह बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब आपकी जोर शोर से रहेगी, मजबूत रहेगी। समय का सही उपयोग आप करने लगेंगे। शिक्षक की बातों को गहराई से सुनेंगे। नोट्स बनाने या फिर रिवीजन में आपका सुधार होगा। परिणाम आपको पहले से बेहतर देखने को मिलेगा। वहीं पर रिश्ते की बात कर लें तो पहले आप सुनेंगे फिर बोलेंगे। गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होगी। आप पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होगी। पार्टनर आपको ज़्यादा समझा हुआ महसूस कर पाएंगे। भावनात्मक बातचीत आप दोनों की बढ़ेगी। इमोशनल लेवल पे बातें होगी। पुराने झगड़े शांत हो सकती है। पार्टनर के बीच विश्वास की नींव और स्ट्रांग होगी। रिश्तों में धैर्य और संतुलन आएगा। एक दूसरे की ज़रूरत समझ में आएगी। जो लोग सिंगल हैं तो आपको समझदार साथी मिल सकता है। परिवार की बात कर लें तो घर में शांति का माहौल बनाने की कोशिश कर पाएंगे। बुजुर्गों की बात का महत्व समझ में आएगा। पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मन करेगा। जिम्मेदारियों को बेहतर से निभा पाएंगे। घर में संवाद बढ़ेगा। किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। भाई बहन के साथ रिश्ते आपके सुधरेंगे, संबंध सुधरेगा। और सेहत को देखा जाए तो मानसिक तनाव कम होने लगेगा। नींद की गुणवत्ता पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। सर दर्द और चिड़चिड़ापन घटेगा। योगा प्राणायाम करने का मन होगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें। ऊर्जा स्तर स्थिर रहेगा। ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। अगर आप चाहें तो ब्लड प्रेशर संतुलित रहने के संकेत भी हैं। छोटी समस्याओं को समय पे संभाल पाएंगे आप। मन और शरीर दोनों में हल्का महसूस आप कर पाएंगे। इस समय क्या नहीं करना है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठना है। और इमोशंस में आकर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये समय आपको क्या सिखाएगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी सुनकर इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो ये था वृश्चिक राशि। आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।